हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर ये भाषण आप बोल सकते हैं। हालांकि ये भाषण मैंने विशेष करके सरकारी कार्यालय में कार्यरत लोगों के लिए लिखा है, पर आप किसी भी कार्यक्रम में बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करके शुरुआत करेंगे। वतन की मिट्टी को माथे से लगाते हैं, देशभक्तों के चरणों में दीप जलाते हैं, संविधान निर्माताओं को करके याद, आओ मिलकर गणतंत्र का पर्व मनाते हैं। सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर उपस्थित माननीय महोदय श्री, आदरणीय एवं कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन करता हूं। देश की आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। देश की पूर्ण संप्रभुता के लिए संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। देश में हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को अवसर की समता और जीने का अधिकार मिला। देश के हर नागरिक को राजनीतिक अधिकार मिले। हम हमेशा अपने स्वतंत्रता सेनानियों और गणतंत्र के संस्थापकों को याद रखें व उनके सपनों के भारत का संकल्प लें। आज़ादी नाम में नहीं, ईमान में है। हर नागरिक के सच्चे सम्मान में है। हर भारतवासी अपने फर्ज निभाए, भारत की गरिमा इसी विधान में है। ऑफिस के आदरणीय एम्प्लॉयर से यही कहूँगा कि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएं। निष्ठा से काम करना ही देश के विकास में अपना योगदान है। विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर चलें। एक मुख्य व्यक्ति का कुर्सी पर बैठकर काम करवाना आसान नहीं होता। बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां होती है, जिन्हें समझते हुए हम अपने दायित्व को बेखूबी निभाते रहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान व्यक्ति के हृदय की बात है। अगर भारत के हर नागरिक के हृदय में इंसानियत है, तभी संविधान का पालन होगा। एक बात जरूर कहूंगा कि सफलता के लिए आपसी एकता, प्रेम और भाईचारा सबसे जरूरी है। इसलिए मैं सभी एम्प्लॉय से कहूंगा कि आपस में मिलजुल कर रहें। छोटी मोटी नोक झोंक को भुलाकर एक होकर रहें। चाहे घर हो, पड़ोस हो, गांव हो, देश हो या कोई संगठन हो, आपसी एकता से हम बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। सबके व्यवहार भिन्न भिन्न हैं, पर नीयत नेक होनी चाहिए। हर मकसद पूरा हो सकता है, बस सबकी भावनाएं एक होनी चाहिए। करना होगा कि कोई अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। हम समाज में रहते हैं और समाज में एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही जीवन चलता है। इसलिए हम एक दूसरे की कमियां निकालने की बजाय खुद में क्वालिटी पैदा करें। प्रशासनिक सेवाएं देश में व्यवस्था का मुख्य स्तंभ हैं। यह स्तंभ इसमें सेवाएं देने वालों से ही मजबूत होता है। इसलिए गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि मिलकर रहेंगे, अपने राष्ट्र के दायित्वों को निष्ठा से निभाएंगे। यही गणतंत्र के संस्थापकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय महोदय एवं सभी कर्मचारियों, अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मेरी बातों को सुना। एक बार फिर से आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस तरह से आप भाषण दीजिए। अगर आपको कोई स्पेशल भाषण लिखवाना हो या मंच संचालन की किसी भी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट चाहिए, दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।